guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. यदि आप कहना चाहते हैं तुम्हारा व्यवहार मेरी समझ से परे है या उसका प्रश्न मेरी समझ से परे थी, तो आप इसे इंग्लिश में किस प्रकार बोलेंगे? तो यहाँ समझ से परे के लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग का यूज करते हैं। यदि मेरी समझ से परे है बोलना है तो आप बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग लिख दें। यदि तुम्हारी समझ से परे है तो बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग लिख दें, और यदि उसके समझ से परे है तो बियॉन्ड हीज अंडरस्टैंडिंग लिखें। आप किस प्रकार के सेंटेंस बोलना चाहते हैं यह उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं ये सेंटेंस के ऊपर ही डिपेंड होगा। चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे और भी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यदि आपको कहना है तुम्हारा व्यवहार मेरी समझ से परे है, तो इसके लिए योर बिहेवियर, तुम्हारा व्यवहार है, इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इसको ऐसे लिखें तो यहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब को लिखते हैं। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और उसके बाद हम पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, हीज, योर, आवर, जो आप बोलना चाहते हैं आप उसे लिखते हैं, और अंत में अंडरस्टैंडिंग को लिख देते हैं। चलिए मान लीजिए यदि आपको बोलना है उसका प्रश्न मेरी समझ से परे थी, तो इसके लिए आप इस प्रकार बोले हीज क्वेश्चन वाज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। और यदि आपको कहना है तुमने कहा जब वह कुछ ठान लेता है ना उसे रोकना मुश्किल है, मेरी समझ से बाहर है या मेरी समझ से परे है। यू सेड व्हेन ही सेट्स हीज माइंड ऑन समथिंग, जब वह कुछ ठान लेता है तो व्हेन ही सेट्स हीज माइंड ऑन समथिंग ऐसे बनाए। उसे रोकना मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप हिम, इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ से परे है, मेरी समझ से बाहर है। तो इसको हम लोगों ने कैसे बनाया? तुमने कहा जब वह कुछ ठान लेता है उसे रोकना मुश्किल है, मेरी समझ से बाहर है। यू सेड व्हेन ही सेट्स हीज माइंड ऑन समथिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप हिम, इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, या मेरी समझ से बाहर है। और यदि आपको कहना है तुम्हारे अंग्रेजी शिक्षक मेरे समझ से परे हैं, मैं आज तक उनको नहीं समझ पाया कि वो क्या हैं, क्या चीज़ हैं, आज तक मैं उनको नहीं समझ पाया, तो इसके लिए आप लिखें योर इंग्लिश टीचर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। और यदि कहना है तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हो रही है, तो इसके लिए आप ये कंटिन्यूअस का है तो इसलिए इसे इस प्रकार बनाए योर टॉक्स आर बिंग, हो रही है, बिंग बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। और यदि आपको कहना है उसने अपनी भड़ास मेरे भाई पर निकाला, मेरी समझ से परे है। ही टुक आउट हीज फ्रस्ट्रेशन ऑन माई ब्रदर, ही टुक आउट हीज फ्रस्ट्रेशन ऑन माई ब्रदर, उसने अपनी भड़ास मेरे भाई पर निकाला, मेरी समझ से परे है। इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग।
इसको हमने कैसे बनाया? ही टूक आउट हीज फ्रस्ट्रेशन ऑन माई ब्रदर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। और यदि आपको कहना है बिना किसी परेशानी के उसने पार्टी अरेंज कर दिया, मेरी समझ से परे है, मेरी समझ से बाहर है कि वो कैसे कर दिया। ये उसकी बस की बात नहीं थी, लेकिन वो कैसे कर दिया और इतने अच्छे ढंग से कैसे किया, वो भी बिना परेशानी के। बिना किसी परेशानी के उसने पार्टी अरेंज कर दिया, मेरी समझ से परे है। तो इसके लिए आप बनाएं, ही अरेंज द पार्टी विदाउट एनी अडो इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यहाँ अडो, ADO, अडो, यहाँ अडो का अर्थ होता है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के। अडो मीन्स परेशानी, झंझट। तो इसे हमने कैसे बनाया गाइस? ही अरेंज द पार्टी विदाउट एनी अडो इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। आशा है गाइस ये छोटा सा क्लिप आपको समझ में आया होगा और यूजफुल भी रहा होगा। और ऐसे भी गाइस बिना एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। अतः आप ग्रामर भी पढ़ें, टेंस भी पढ़ें, ये दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ एडवांस स्ट्रक्चर भी पढ़ें। तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। और आशा है दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे गाइस।